पास कि यहाँ पर हमें खतरा है, यहाँ पे पोल लगाया जाए। तो आप मुझे बताएं कि क्या उस टाइम पे डिपार्टमेंट सोया था? क्या वो जेई उस टाइम सोया हुआ था? क्या उस टाइम उसने आके नहीं देखा? क्या वो बिल ऐसे ही पास हो गया? जिस तरह टीएलआर मरम्मत के दौरे पे है और मरम्मत के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मसाइल जो हैं वो आज हमने सुने, लेकिन अभी इस समय प्रबल पंचायत के अंदर मौजूद हूँ मरम्मत में, और इस समय एक काफ़ी जेन्युइन इशू जो है वो आपको भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को भी कहूँगा कि एक बार कैमरा जो है वो ज़रूर नीचे करें। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स हैं वो एक पोल पे नहीं, एक वुडन की लकड़ी पे जो है, एक वुडन जो है उस पे जो है वो टिकाया गया है। आपने अपने 7th 8th में ज़रूर पढ़ा होगा कि लकड़ी जो है वो करंट पास नहीं करती, वो गुड कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन अगर वो गीली हो तो उस केसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और इस तरह के कई केसेस हमने देखे हैं डोडा के अंदर और कई इलाकों में, जहां पे शॉक लगने की वजह से, करंट पास होने की वजह से, या पोल पे जो है वो पानी पड़ने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने की वजह से जो है वो मौतें होती हैं। इस तरह के कारण जो है वो बनते हैं। इस समय हमारे यहाँ से जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोग, इनसे बात करेंगे। इस समय हमारे साथ मुदस्सिर लोन जुड़े हुए हैं, यहीं के हैं, और बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसमें गलती किसकी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, जो बार बार आप मरम्मत के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने खुद देखा कि यहाँ पे तार जो है वो नीचे एक लकड़ी के ऊपर रखी हुई है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती नहीं है और सरकार की भी कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर तार को देखा, इधर प्रबल के अंदर कम से कम भी जब से यहाँ पर लाइट चालू हुई है तब से यहाँ पर कई फंड्स यहाँ के लिए रखे गए। आप खुद इलाके देख सकते हो कि कितने यहाँ पर पोल लगे हुए हैं, यहाँ पर कंपनीज़ के थ्रू यहाँ पर काम कराया गया, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये सरासर गलती जो है वो ठेकेदार की है। क्योंकि जब यहाँ पे काम लगाया गया था तो उन्होंने पहले देखना है कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है जहाँ से लाइन शुरू होती है, सबसे पहले उन्होंने लाइन को पहले ठीक करना है। तो इसमें सरासर गलती जो है वो ठेकेदार की है, उसके बाद गलती जो है वो कंपनी की है। जिस कंपनी का ये काम था, जिस ठेकेदार को उन्होंने बिल बना कर दिया, तो वो सरासर गलती जो है वो कंपनी के है, और ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट की गलती है। जब वो कंपनी एक स्टेशन बनाती है, उसके बाद कंपनी का काम होता है बनाने के बाद जब वो पीडीडी के हैंडओवर जब होता है, तो वो जो जेईज हैं, एडब्ल्यू है, अगर कोई भी अगर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीडीडी की, तो वो उस वक्त कहाँ सोए होते हैं जब ये स्टेशन अपने हैंडओवर करते हैं। तो उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है, यहाँ पे पोल बीच में लगाने के लिए जो रखा हुआ है, उसको पेनल्टी उसकी काटनी चाहिए। नहीं, अगर इसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को कोई हानि पहुंचती है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सबसे पहले तो जिम्मेवारी बनती है जिसके खेत में ये लाइन लगी हुई है। जिसके खेत में ये लाइन है तो उसने तुरंत शिकायत करनी है डिपार्टमेंट के पास कि यहाँ पर हमें खतरा है, यहाँ पे पोल लगाया जाए, तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट उसका जवाब देगा। जिस समय लगाया गया था तो उस समय क्या डिपार्टमेंट सोया हुआ था? क्या उस टाइम जेई यहाँ पे नहीं आया? जेई ने ये नहीं देखा कि क्या यहाँ पे एक पोल की ज़रूरत है? अगर पीछे पोल लगाया है या आगे पोल लगाया है, आगे भी गलतियाँ हैं कि पेड़ के साथ है, लेकिन बीच में जहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल ये जो वायरें हैं ये आपको हाथ से टच होंगी और लकड़ी पे अटकाया गया है। आप मुझे बताएं कि क्या उस टाइम पे डिपार्टमेंट सोया था? क्या वो जेई उस टाइम सोया हुआ था? क्या उस टाइम उसने आके नहीं देखा? क्या वो बिल ऐसे ही पास हो गया? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मरम्मत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर किसी के खेत में अगर पोल लगाने के लिए जब भी डिपार्टमेंट या कोई कंपनी के बंदे वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर वो डिस्प्यूट खड़ा करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है
तो यहाँ अगर पोल अगर लगाने के लिए अगर कोई गया होगा तो पोल जो है खुद ओनर जो लैंड ओनर है उसने लगाने नहीं दिया होगा, वरना मैं भी देख सकता हूँ कि आगे अगर लाइन इतने पोल वहाँ पर लगे हैं, पीछे इतने लगे हुए हैं, तो बीच में ये तार ढीली क्यों कोई छोड़ता। तो ये एक मरम्मत की बहुत बड़ी एक लोगों की गलती है कि जब भी कोई यहाँ पर काम होता है तो वो डेवलपमेंट करने के बजाय वो एक डिस्प्यूट खड़ा करते हैं। मैं फिर भी दोबारा मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी की जाए, ये किस कंपनी ने ये काम किया, जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया होगा तो उसको तुरंत वहाँ से भेजा जाए और यहाँ पे पोल लगाया जाए, ताकि यहाँ पर जो लैंड ओनर है जब वहाँ पर वो खेती करने के लिए जाता है तो कल के लिए हो सकता उसको ही अगर कोई नुकसान अगर जब पहुँचेगा तो फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे ही लगता है। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब ये मेरी बात वो सुनेंगे तो मुझे लगता है वो इस पर पहला एक्शन करेंगे। तो कई बार मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हादसे जो हैं वो होते हैं इन्हीं कारणों की वजह से, जहाँ पे निगलिजेंसी जो है वो की जाती है, लापरवाही जो है वो बरती जाती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की तस्वीरें देखना, इस तरह की जब तस्वीरें आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस खेत में जो तारें हैं ये काफ़ी ढीली हैं, नीचे जो हैं वो लग रही हैं और एक लकड़ी के उसके बेसिस पे जो है वो उसको टिकाया गया है। यहाँ पे खेतीबाड़ी भी जो है वो की जाती है। आप उस साइड देख सकते हैं कि एक मिनी ट्रैक्टर जो हैंड से चलाया जाता है वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो खेतीबाड़ी की जाती है, यहाँ पे जो है वो लोग काम जो है वो करते हैं। लेकिन किसी की लापरवाही से अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आखिरकार उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं पीडी डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेने की ज़रूरत है कि इसे जो है एक सेफ़ किया जाए। और अगर कोई भी दिक्कत जो है वो इसमें आती है तो लैंड जिसकी है उसके साथ जो है बातचीत करके, कोऑपरेट करके उसके साथ जो है वो भी कोऑपरेट करें और इसे जो है वो फिक्स किया जाए और सही तरीके से जो है वो इस लाइंस को जो है वो बिछाया जाए कि किसी के साथ जो है वो हादसा ना हो। जी क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अगस्त के महीने से लेकर अभी तक हमारे मरम्मत नहीं, पूरा चिनाब वैली के अंदर हमारी जो लाइट का इश्यूज़ जो चल रहा है मैं उस पर आज बात करूँगा। क्योंकि चिनाब वैली ऐसा ही एक हमारा खित्ता है जहाँ से लाइट की पैदावार होती है। हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डूल हस्ती प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया गया, वो भी 650 मेगावाट का जो है इस वक्त वो बाहर स्टेटों के लिए दिया जाता है। तो कमी किसकी, सरकारों की? देखिए, मैं सरकार को भी आज रंगे हाथों में उनको भी लूँगा, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है जहाँ से लाइट तैयार होती है, वो लाइट इधर से यूपी, बिहार, दिल्ली या महाराष्ट्र, इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पर अगर बेची जाती है, जहाँ लाइट तैयार होती है तो उनको टोटल 2 घंटे लाइट है, और जहाँ बाहर जहाँ तैयार नहीं होती तो उनको 24 घंटे लाइट दी जाती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और भारत सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि जो चिनाब वैली के अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट लगे यहाँ पर हुए हैं, तो कम से 2 प्रोजेक्ट जो है हमें स्टेट के लिए वो वापस दें। क्योंकि ये एक बहुत शर्म की बात है, इस वक्त हमारी ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में चल रही है, मैं उनसे ही गुजारिश करूंगा, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस वक्त जिनके पास है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, हमारा चंद्रकोट जो बगलियार का प्रोजेक्ट है, उसके बाद रियासी के अंदर जो है सलाल प्रोजेक्ट है, ये किसी प्रोजेक्ट को 1-2 को भी अगर हमें यहाँ पर अगर वापस करेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि लाइट एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ से आज की डेट में हर एक चीज़ का काम उसी पर है। लिहाजा मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये 1-2 प्रोजेक्ट जो है वो हमारी स्टेट के लिए वापस किया जाए। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मैं गुजारिश करूंगा, जो हमारी खलैनी के अंदर जो 132 ट्रांसमिशन जो लाइन है, जो किशनपुर, मनवाल, उधमपुर से यहाँ पर इसका स्टेप डाउन है, यहाँ पे जहाँ से 33 केवी निकलती है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए 33 केवी डिवाइड होती है, वहाँ से मरम्मत जो 33 केवी का यहाँ पर ग्रिड है उसके लिए आती है। जो हमारा 132
केवी का जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर है वो लोड होने के कारण जो है वो हीट अप हो रहा है, वो पूरा लोड नहीं उठा रहा है। तभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि 2-2 घंटे टोटल लाइट जो दी जा रही है। तो जब तक ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा तो तब तक 2-2 घंटे ही मार्च अप्रैल तक जो है वो लाइट दी जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो 132 केवी का जो ट्रांसफार्मर है खलनी में उसको चेंज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय जो है वो यहीं के शख्स जो है वो जुड़े हुए थे। तो इस तरह के हालात जब हम सामने देखते हैं कि लकड़ियों के ऊपर जो है वो तारें जो है वो लटकाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कारण फिर जो है वो बनता है। और कहीं ना कहीं इनकी भी बात सही है कि जिस तरह से जो कट काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमें आज के टाइम में जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार आप देखेंगे कि जो शेड्यूल जो बनाया गया था कट्स, लाइट कट्स का, उससे भी जो है वो दुगना कट जो है वो आज के समय में हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखने को मिल रहा है। उस पर भी उम्मीद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर एक कड़ा संज्ञान लेते हुए जो है वो कट्स जो है प्रॉपर जो है टाइमिंग जो है आपने दी है उस टाइम पे जो है वो कट लेंगे। और उसके अलावा जो है फैसिलिटी पूरी तरह से जो है वो लोगों को बरती जाए और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने हमें ना देखने को मिले और इसे जल्दी से जल्द जो है वो यहाँ पे ठीक किया जाए, यहाँ पे पोल लगाया जाए और लोगों को जो है वो यहाँ पे सेव किया जाए। देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।